आज हम हेलो दोस्तों, आज हम यूरोमेट्रिक्स के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है कि इसका फाइलम क्या है, किस फाइलम से ये बिलोंग करता है। तो किससे करता है, ये कोडेटा से करता है। अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। तो यूरोमेट्रिक्स फॉल अंडर विच सब फाइलम। अब इसका सब फाइलम क्या है, अंडर विच फाइलम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रेनियम। तो क्या होता है इसका, वर्टिब्रेट। इसका सब फाइलम क्या है, वर्टिब्रेटा है। फिर gnathoस्टोमेटा इंक्लूड वर्टिब्रा दैट पोसेस। क्योंकि होता है gnathoस्टोमा, इसका डिवीज़न gnathoस्टोमोटा है। इसमें इंक्लूड होते हैं वो वर्टिब्रा जिनके पास जॉ होता है। इसका आंसर ए हो गया। अब ये क्वेश्चन है कि फोर्थ, हाउ मैनी टेम्पोरल वैक्यूटीज आर प्रेजेंट द स्कल ऑफ यूरोमेस्टिक्स। ठीक है, इसका सब क्लास क्या है, डायप्सिडा है। और टेम्पोरल वैक्यूटीज जो है इसमें कितनी होती है, इसके जो स्कल है, इसकी जो खोपड़ी में टेम्पोरल वैक्यूटीज कितनी होती है, इसमें 2 होती है। व्हाट इज़ द ऑर्डर टू, इसका ऑर्डर क्या है, स्क्वायर मेटा। स्क्वायर मेटा से ये जो होता है ना, स्क्वायर से याद रखें, स्क्वायर मेटा। द फैमिली टू विच द स्पाइनी ट्रेल लिजार्ड बिलोंग्स इज एगामिडी। इसकी फैमिली क्या होती है, एगामिडी। व्हाट इज़ द कॉमन हिंदी नेम फॉर यूरिमस्ट्री हार्डविकी। इसको क्या बोलते हैं, सैंडा बोलते हैं। मतलब इसको हिंदी में, पंजाबी में क्या बोलते हैं, पंजाबी में इसे सन्हा बोलते हैं। बिलोंग इन विच जोग्राफी। इसका जोग्राफिकल रीजन क्या है, नॉर्थ अफ्रीका और वेस्टर्न एशिया में। फिर क्वेश्चन है, टू विच पार्ट ऑफ इंडिया इज एब्सेंट। मतलब साउथ इंडिया में नहीं होता ये, और बाकी कहाँ होता है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात में, पंजाब में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया, यहाँ सब पाया जाता है। नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में ये पाया जाता है। व्हाट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द नेचुरल इंडियन कंट्रीब्यूशन ऑफ यूरोमेस्टिक्स। तो इसका जो है केरला, क्योंकि केरला जो है ना वो यहाँ पाया जाता है, केरला। जैसे कि ये अपना इंडिया है, इंडिया का ये साउथ इंडिया है, तो केरला इधर पाया जाता है। तो और ये अपना साउथ इंडिया रीजन है, तो यहाँ नहीं पाया जाता। What type of soil does यूरोमेस्टिक्स प्रेफर फॉर इट्स हैबिटेट। तो किस सॉइल में रहते हैं, कि सॉफ्ट स्लीमी येलो बालू सॉयल। ठीक है, सॉफ्ट स्लीमी जो होते हैं येलो सैंड सॉइल में। द डेली एक्टिविटीज़ ऑफ यूरोमेस्टिक्स इज, मतलब ये दिन के समय एक्टिव होते हैं। वेयर डज यूरोमेस्टिक्स गो ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट और नाइट। तो बहुत ही देखो बहुत ही हीट और सी रिटर्न इनटू अंडरग्राउंड बेडरूम। मेरे ख्याल से यहाँ पे हीट और कोल्ड होगा यार, एट नाइट तो नहीं होगा। क्या जाते हैं, बिल में घुस जाते हैं। व्हाट इज़ द मोस्ट डायग्नोस्टिक मार्फोलॉजिकल फीचर ऑफ यूरोमेस्टिक। तो मार्फोलॉजिकल फीचर क्या होता है इनका, हैवी डिप्रेस टेल कवर्ड विद हार्ड ब्रिस्टी स्पाइंस। होते बहुत स्पाइंस काटे होते हैं, हार्ड, और टेल में कवरिंग होती है हैवी, यही है। बॉडी ऑफ यूरोमेस्टिक, इसकी बॉडी हेड, नेक, ट्रंक और टेल में डिविजिबल होती है। फिर यूरोमेस्टिक्स है पेंटाडक्टाइल लिम्ब, विच मीन्स ईच लिम्ब हैज़ 5 डिजिट। मतलब उसे 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3, 4, 5 उसके पैर में, उसके हाथ पैर में पेंटाडक्टाइल लिम्ब।
फिर what are the specific name given to the thumb of the forebrain and the big toe of the hind limb respectively? तो इसको बोलते हैं जो थंब होता है, अंगूठे को हेलोक्स बोलते हैं, और फोल और बिग टोए ऑफ हिमलैंड को क्या बोलते हैं? पोलेक्स बोलते हैं। थंब को क्या बोलेंगे? हेलोक्स बोलेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं, थंब को जो है पोलेक्स बोलते हैं, और थंब ऑफ द फोर बिग टोए ऑफ द हिंड लिम्ब हेलोक्स बोलते हैं। इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, ये भी करेक्शन करेंगे। वाई डज यूरोमेस्टिस हैव पावरफुल क्लॉज ऑन डिजिट? तो वो जो उनके क्लॉज होते हैं वो इतने पावरफुल क्यों होते हैं? तो क्यों होते हैं? फॉर डिगिंग, मतलब वो बिल बनाने के लिए पावरफुल होते हैं, तभी तो खोदेंगे उसको मिट्टी निकाल के। द एपिडर्मस स्केल्स कवरिंग द स्केलेटन ऑफ यूरोमेस्टिक्स। तो जो इस एपिडर्मस स्केल्स होते हैं वो वाटर लॉस जो होते हैं वो उसको बचाते हैं, वाटर लॉस ना हो। व्हाट इज़ द शेप ऑफ द बरिंग डक बाय? तो उसका शेप जिगजैग होता है, सी जिगजैग पाथ। हाउ डीप कैन यूरोमेस्टिक बरो? 1-2 मीटर, 1-2 मीटर ही कर लेता है, उसका बिल होता है। हाउ कैन एन एक्टिव यूरोमेस्टिक बरो बी फ्रॉम द आउटसाइड? आउटसाइड से हम कैसे मतलब पता करते हैं कि ये यूरोमेस्टिक्स ने बिल बनाया? तो क्योंकि उसमें जो मतलब बिल होगा उसके पास में क्या होता है? अमाउंट ऑफ सैंड होता है, बालू वालू पड़ा रहेगा थोड़ा। व्हाट इज़ द जनरल बिहेवियर ऑफ यूरोमेस्टिक? तो उसका बिहेवियर क्या होता है? नॉन एग्रेसिव होता है, जेंटल होता है और टिमिड होता है। व्हेन थ्रेटन इट्स बीरो इन दिस पोजिशन, जैसे कि अब क्या होता है कि जब वो शिकारी विकारी आ जाते हैं तो वो कैसे कैसे मतलब बिल में किस पोजीशन में जाते हैं? तो पहले वो अपना बी है, पहले अपना सर जो है बिल में डालेगा, फिर उसका जो पूंछ रहेगा वो बाहर ही रहेगा ताकि वो अगर मार सके शिकारी को उससे पूंछ से। फिर ये क्वेश्चन है, हाउ डज यूरोमेस्टिक एक्टिवली डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट लाइक स्नेक? तो वही है, बाय लैशिंग स्पाइनिंग टेल वायलेंटली साइड वे, मतलब अपने जो पूंछ से ही उस पे अटैक करेगा। वाई इज यूरोमेस्टिक प्रॉफिट ओवर गार्डन लिजर्ड? मतलब जो डाइसेक्शन होता है लैब में, उसमें जो डाइसेक्शन होता है उस डाइसेक्शन में यूरोमेस्टिक्स को क्यों लिया जाता है? क्योंकि इसलिए लिया जाता है ना, क्योंकि इसका बिहेवियर जो होता है वो शांत, मतलब ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा और हाथ में आसानी से आ जाएगा। तो इन सब वजह से एग्रेसिव बिहेवियर नहीं होता ना, तो इन वजह से इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। फिर ये क्वेश्चन है, द ऑयल ट्रेडिशनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फैट ऑफ यूरोमेस्टिक्स इज नोन एज? तो वो इससे जो तेल निकाला जाता है उसे बोलते हैं सांडा का तेल। तो कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी है, विच ट्राइबल कम्युनिटी इज़ ट्रेडिशनली नोन टू हंट? वो मतलब शिकार करती है इस यूरोमेस्टिक्स का फैट ऑयल के लिए। तो वो जो है संथाल्स कम्युनिटी, नहीं संथाल्स नहीं, कुंजर्स। व्हाट इज़ द प्राइमरी डाइटरी हैबिट ऑफ? तो उसकी प्राइमरी डाइटरी हैबिट, ये हर चीज़ के हर्बीवोरस से घास फूस खाता है। फूड जो होते हैं इसमें यूरोमेस्टिक्स में मोस्टली कंज्यूम इन नेचर, तो क्या होता है? वही घास है, फूल है, फल है, पत्ती है, ये सब है। व्हाट कैन यूरोमेस्टिक्स टू ईट व्हेन केप्ट इन कैप्टिविटी? तो जब से वो इसको कैद कर लिया गया, जेल में कैद कर लिया गया, तो ये क्या खाएगा? ब्रेड खाएगा, ये जेल है।
और रोस्टेड राम, दाल वाल खाएगा मोस्टली रोस्टेड। ड्यूरिंग विच मंथ, अब दूसरा कलर लेते हैं। ड्यूरिंग विच मंथ डज ह्यूमन अंडरगो हाइबरनेशन, विंटर स्लीप कब जाता है? तो वो जाता है दिसंबर टू मार्च। DM से याद करें, दिसंबर से लेके मार्च तक होता है। फिर वॉट मार्फोलॉजिकल चेंज अकर ड्यूरिंग यूरोमस्टिक हाइबरनेशन, तो उसमें चेंज क्या होता है? तो इसमें जो फीडिंग होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होती है ना, वो मतलब सस्पेंड हो जाती है फीडिंग। हाउ डज यूरोमस्टिक सस्टेन सेल्फ ड्यूरिंग, मतलब क्यों, मतलब इतने विंटर स्लीप में वो अपने आप को कैसे ज़िंदा रखता है? तो जो अपने अंदर स्टोर किया रहता है फैट ना, उसी से अपने आप को ज़िंदा किया रहता है। अब हम आगे चलते हैं। हाउ डज यूरोमस्टिक लुक व्हेन इट फर्स्ट इमर्जेस फ्रॉम इट्स बर्रो इन अर्ली स्प्रिंग, तो मतलब जब वो स्प्रिंग आता है ना, तो विंटर में हो तो वो गायब ही हो जाता है, स्प्रिंग में आता है तो वो कैसा लिख होता है? पतला दुबला हो जाता है भाई। लीन एंड इमेसिएटेड ड्यू टू कंप्लीट फैट यूटिलाइजेशन, तो क्योंकि फैट, जो उसका फैट रहता है सब यूज़ हो जाता है, तो वो पतला दुबला दिखने लगता है।